नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट 2023 की जो बात हो रही थी मैथ के लिए, और वहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे परसेंटेज चैप्टर को। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग 4 पार्ट अगर नहीं देखे हैं, मान लीजिए आज इस वीडियो में आप लोग नए हैं तो चारों पार्ट पहले आप लोग जा कर के देख लें, और वहाँ पे हम प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आप लोग जा कर के वहाँ से देख करके और जो बेसिक्स है उसको आप लोग क्लियर करें। ठीक है, आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हम लोग पीछे बताए थे उसी पे आज हम लोग जो इसके पहले वाला पार्ट जो था उसमें जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे उसी पे एक प्रश्न और हम करवा देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलेंगे। जो नया पैटर्न होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आइए हम लोग देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। और यहाँ पर ये कह रहा है कि एक परीक्षा में राम को 50% अंक प्राप्त हुआ जो उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक है। कितना? जो उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक है। वहीं रवि 55% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 90 अधिक है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो राम की बात की जा रही थी, यानी कि जो राम यहाँ पर थे उनकी बात हो रही थी। पहले सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं, पहला सॉल्यूशन। ठीक है, राम की बात जो हो रही थी, राम यहाँ पर कितने अंक पा रहे हैं? 50% अंक पा रहे हैं। ठीक है, राम 50% अंक पा रहे हैं और वो कितने उत्तीर्णांक से कितना अधिक अंक अधिक है? 60 अंक क्या है? अधिक है। जो उत्तीर्णांक उनका है 60 अंक अधिक है। फिर उसकी बात रवि की बात की जा रही है, यानी कि रवि जो यहाँ पर है, रवि 55% जो अंक प्राप्त कर रहे हैं वह उत्तीर्णांक से 90 अंक अधिक है। यानी कि 90 यहाँ पर क्या है? अधिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 90 क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, दोनों में अंक क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जब दोनों में अंक क्या हो रहे हैं? अधिक हो जा रहे हैं उत्तीर्णांक से, तो उस टाइप के कंडीशन में हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखे थे कि जो यहाँ पर परसेंटेज होता है इसका ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस ही लेते हैं। लेकिन इधर की कंडीशंस जो थी, इधर की कंडीशन ये थी, अगर अंक अधिक हो रहा है तो भी हम लोग वहाँ पे प्लस लिए, अगर अंक दूसरे में भी अगर अधिक है तो प्लस लिए। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर ये बताए थे कि जब दोनों केस में उत्तीर्णांक से अधिक हो तो वहाँ पर हम लोग इस अंकों का भी डिफरेंस लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे 55 माइनस 50। ये दोनों किस में है? प्रतिशत में है। दोनों किस में है? प्रतिशत में है। यानी कि 55 में से अगर 50 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5% बचेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं तो यहाँ पर भी क्या लेना होगा? डिफरेंस ही लेना होगा। यानी कि 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक चीज और भी दिक्कत कर रही है कि ये डिफरेंस किसका ले? ये पहले ले किस, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं। जी हाँ, यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लेंगे, जो बड़ा होगा उसी से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 5% बराबर इतना, यानी कि 1% की बात अगर की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 30/5, यानी कि 5 छके 30। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 100% की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 600 अंक। यानी कि यहाँ पर जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक हमारा कितना होगा? पूर्णांक हमारा हो जाएगा 100%, यानी कि 600। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है
दूसरा इसका पार्ट ये कह रहा है, दूसरे पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं। उत्तरांक ज्ञात कीजिए, यानी कि उत्तरांक ज्ञात करने की केस में हम लोग देखते हैं कि राम के अंकों का, यानी कि राम कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 50%। किसका प्राप्त कर रहा है, जो उसका पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक हमारा कितना है 600। 600 का ये कितना प्राप्त कर रहा है 50%। जब 50% प्राप्त कर रहा है तो ये 0 से 0 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 300 अंक क्या होगा, वो 300 अंक क्या है, वो इतना नंबर 50% ये प्राप्त किया है। लेकिन अगर यहाँ पर ये 50% अंक हमारा जो 300 ये प्राप्त किया है, हमसे वो तो पूछा नहीं है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उत्तरांक क्या होगा, उत्तरांक अंक क्या होगा। यानी कि उत्तरांक अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तरांक अंक बराबर हो जाएगा 300। अब कितना अधिक प्राप्त कर रहा था वो, 60 अंक अधिक प्राप्त कर रहा था, यानी कि 300 में से अगर हम लोग 60 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 240। 240 अंक क्या होगा, उत्तरांक अंक होगा। यही क्या होगा, दूसरे पार्ट का आंसर होगा। ये तो हमारा पहले पार्ट का आंसर था, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों एक चीज को ये ध्यान रखेंगे कि तीसरा ये जो पार्ट करा उत्तरांक प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि तीसरा पार्ट की जब बात हो रही है उत्तरांक प्रतिशत क्या हो जाएगा, उत्तरांक प्रतिशत के केस में हम लोग देखेंगे कि जो इसके उत्तरांक अंक है, यानी कि उत्तरांक अंक बट्टे में हम लोग क्या लेंगे, जो हमारा पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक हमारा कितना 600 है, 600 से इसको डिवाइड करेंगे, 100 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 6 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 6 चौका 24 40, यानी कि उसका उत्तरांक प्रतिशत कितना हो जाएगा 40। उत्तरांक प्रतिशत हमको निकालना था, उत्तरांक प्रतिशत, ये इसका 40% क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को अपने से एक बार खुद कॉपी पर लगाइएगा। अगर आप लोग अपने से इसको लगा लेते हैं तो हम मानेंगे कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित में 60% और विज्ञान में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण रहे, तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहे। एक तो ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने उत्तीर्ण हुए हैं उनके प्रतिशत को ज्ञात करना है। तीसरा यह कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 600 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिए। यानी कि हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें 3 उत्तर देना है, ठीक है। आइए हम लोग पहले प्रश्न के इस पहले पार्ट को इसके देखा जाए, पहले पार्ट का सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि गणित में 60% और विज्ञान में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि गणित में अनुत्तीर्ण की बात की जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 60% उत्तीर्ण है, यानी कि अनुत्तीर्ण गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यहां से निकल कर के आ जाएंगे, ठीक है। 60 है इसमें गणित में, ठीक है। और यहां पर एक चीज हमको ध्यान देना होगा कि सॉरी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से रोकना पड़ा, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में गणित में 60% और विज्ञान में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण रहे, तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? यहाँ पे हमको ध्यान देना है, पहला पार्ट हमारा कह रहा है अनुत्तीर्ण की बात करें, इसलिए हम लोग अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ पर 60% कितने गणित में तो उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि 100 में से अगर हम लोग 60 को अगर निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? 40% गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए विज्ञान की बात कर ली जाए तो विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर 70% स्टूडेंट क्या हो जा रहे हैं? विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण की जब बात की जाएगी तो 100 - 70 यानी कि कितना हो जाएगा? 30% विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो विज्ञान में अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, विज्ञान में 30% विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो अनुत्तीर्ण होंगे। अब वो कह रहा है कि जबकि दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा? ध्यान दीजिएगा कि 30% दोनों में है, यानी कि 40 में और 30 में 40% जो गणित का है और 30% जो हमारा विज्ञान का है, इन दोनों में भी तो होंगे 30%। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 40 को और 30 को दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? 40% और 30% को हम लोग जोड़ देंगे और माइनस किसको कर देंगे? माइनस किसको करेंगे? 30% को। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकल जाएंगे, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन होंगे उन लोगों को एक अलग अलग निकाल लिया जाएगा, यानी कि 30% को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा? 40 30 70, 70% माइनस 30%, यानी कि यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा 40% विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो कुल अनुत्तीर्ण हुए होंगे, यानी कि 40% विद्यार्थी हमारे क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये तो हमारा पहला पार्ट था। अब इसी का हम लोग दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट ये कह रहा है, दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कुल उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत की बात की जाएगी जब हमारा टोटल प्रतिशत हमारा कितना है? 100 है। अगर टोटल प्रतिशत 100 में से अगर 40% अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निकाल दिया जाएगा तो क्या हमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी? आप बोलेंगे जी सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100% हमारा क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी। यहाँ से हम लोग कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी की जब बात करेंगे तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी यहाँ से कितने निकल करके आएंगे? 100% माइनस 40% जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 60% ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जो कि उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत हमें पूछा है तो यानी कि हम प्रतिशत लगा लेते हैं, यानी कि 60% बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि विद्यार्थी क्या हुए होंगे? उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा जो है, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा हमारा पार्ट का हो गया है सर। अब थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 600 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिए होंगे? यानी कि यहाँ पर बताइएगा कि उत्तीर्ण प्रतिशत हमारे पास कितना है? 60%, यानी कि 60% का मान हमको कितना दे रखा है? 600। यही तो ये बोल रहा है कि 600 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60% हमारा क्या हो जाएगा? 600 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 1% की अगर बात कर देंगे तो 1% की बात यानी कि 600/6 60,
यानी कि ये इससे कट जाएगा और ये 6 दाहों में 60, यानी कि यहाँ से 1% का मान हमें पता चल गया 10। तो यहाँ से अगर हम लोग 100% का मान अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 1000 मिलेगा, यहाँ 100 मिलेगा। यानी कि 100% जो हमारे विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिए होंगे वो कितने लिए होंगे 1000 विद्यार्थी हमारे क्या क्या किए होंगे परीक्षा में भाग लिए होंगे, परीक्षा में भाग लिए विद्यार्थी बराबर 1000, यानी कि 1000 विद्यार्थी हमारे परीक्षा में क्या किए होंगे पार्टिसिपेट किए होंगे, यानी कि 1000 विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए होंगे तभी हमारे लिए ये सारी वैल्यूज क्या होंगी पॉसिबल होंगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इस लेक्चर को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:7 है। इनमें से 70% लड़कियों और 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिला। ठीक, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई? यानी कि अगर हमको ये कहना है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात देखा जाए तो 8:7 है। यानी कि 8:7 जब ये दिया हुआ है तो अनुपात में हम लोग उसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर इस चीज में कि लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें दिया हुआ 8:7, यानी कि अगर हमारे पास इनके अनुपात अगर दिया हुआ है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 8:7 अगर लेते हैं तो रेशियो जो होता है हमारा, अनुपात की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर अगर हम लोग किसी एक न्यूमरेटर या तो हर या तो अंश में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हम लोग अंश और हर में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अंश हमारा कितना है 8 है, हर कितना हमारे पास 7 है, यानी कि अंश जो हमारा है लड़कों का है और हर जो हमारा लड़कियों का है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 800 तो हमारे पास बॉयज हो गए और 700 हमारे पास क्या होगी गर्ल्स हो गई। यानी कि टोटल विद्यार्थी की अगर बात किया जाए तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने मिल गए 800 प्लस 700, यानी कि टोटल विद्यार्थी हमारे पास मिल गए 1500। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है कि 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, यानी कि लड़कियों को प्राप्त छात्रवृत्ति ठीक है, अगर यहां पर ध्यान दिया जाए लड़कियों को प्राप्त छात्रवृत्ति की बात की जा रही है तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, लड़कियां कितनी है 700 है, तो यहां पर कितने प्रतिशत लड़कियों को मिला 70% लड़कियों को
छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी कि 70/100, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कि 49, यानी कि 490 लड़कियां जो होंगी जिनको छात्रवृत्ति मिली होगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिला है, यानी कि लड़कों को प्राप्त छात्रवृत्ति लड़के हैं कितने यहाँ पर 800 हैं टोटल कितने हैं 800, लेकिन मिला कितने को 60% को, यानी कि 60% बच्चों को हमारे पास लड़कों को मिला है, यानी कि यहाँ से इसको काट दें 8 × 48 480। कुल विद्यार्थियों को प्राप्त छात्रवृत्ति कुल विद्यार्थियों को प्राप्त छात्रवृत्ति कितनी हो जाएगी 490 + 480, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर लड़के हो और लड़कियां जितने लोग छात्रवृत्ति पाए हैं उन्हीं को यहाँ पर क्या कर लिया गया, दोनों को ऐड कर लिया गया, यानी कि कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हो गए 0 9 8 9 8 17 4 4 8 1 9 970 विद्यार्थी ऐसे हो गए कि जिनको भी 970 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त है, यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर क्या आया, यानी कि 970 बटे कितने बच्चे हैं टोटल 1500, यानी कि 1500 गुणे में 100, ये यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 15 × 90 90 यहाँ पर हो गया, और उसके बाद यहाँ से 90 के बाद 60 बचा, 15 × 4 = 60 पॉइंट, फिर उसके बाद 60 के बाद यहाँ पर कितना बचा 10, यानी कि फिर से वही बात आ गई 100 हो गया, 15 × 90 ठीक, फिर वही बात आ जाएगी 90, यानी कि 6, फिर से 6 बार हो जाएगा, यानी कि 64.66% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 64.66% विद्यार्थियों को क्या होगी स्कॉलरशिप प्राप्त हुई होगी। ठीक है, यानी कि लड़कों की बात जब हो रही थी तो लड़कों की बात यहाँ से हम लोग 800 किए 60, यानी कि ठीक है, ये ध्यान देना था। और आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहीं पर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसके बाद अगले जो हमारी क्लास हो रही है उस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे पास समय काफ़ी है और धीरे धीरे हम चीज़ों को सॉल्व करते हुए समझते हुए, जिससे कि आप लोगों के सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर आप लोग इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग हम प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट खोल करके आप लोग वहाँ पर जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।